हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रहेगा मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है। तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की कितनी संख्या होती है? 8। तो यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में, ये मानव की खोपड़ी दी गई है। तो इसमें आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, 8। यहाँ पर ऑप्शन में आपको डायरेक्टली पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, एचएसएससी का हो, या किसी पुलिस से रिलेटेड एग्जाम हो, तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म आता है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय अगर 1 मिनट में बात करें तो 72 बार। ये मोस्टली 72 बार ही लिखा आएगा, बट अगर ये ना लिखा है तो ये धड़कता है आपका 60 से 80 बार प्रति मिनट। तो आपको यहाँ पर एवरेज पता होनी चाहिए। तो 60 से 80 बार प्रति मिनट धड़कता है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 60 से 80 बार। चलिए आगे बात करते हैं। स्वास्थ्य मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? स्वास्थ्य मनुष्य की श्वसन दर मतलब हम सांस कितनी बार लेते हैं और छोड़ते हैं? तो 16 से 18 बार। 16 से 18 बार एक मनुष्य सांस लेता और छोड़ता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम। तो आप 1350 से 1400 ग्राम के लगभग कह सकते हैं। तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है फीमर। फीमर जांग में होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जांग की हड्डी जो होती है, ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर जांग में। अगर सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो उसको बोलते हैं स्टेपिज। तो स्टेपिज कहाँ पर होती है? मध्य कर्ण में। कर्ण मतलब कान में। ठीक है दोस्तों, कान में ये हड्डी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस हड्डी को स्टेपिज बोला जाता है। तो सबसे छोटी हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी, ये बहुत बार मोस्टली एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग में और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज मध्य कर्ण में। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी। मानव शरीर में जबड़ा होता है मुंह में, तो उसकी हड्डी सबसे मजबूत मानी जाती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल। एनामिल कहाँ पर पाया जाता है? दांतों में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? 120/80 mm। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 120, जो आप बीपी वगैरह बोलते हो ना, बढ़ता है घटता है, तो ये इसके बीच में रहना चाहिए। आप 120 और डाउन 80। ठीक है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, शरीर में अगर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, तो वो लगता है 23 सेकंड के लगभग, 23 सेकंड या 25 सेकंड के लगभग। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80%। मानव शरीर में 65 से 80% जल होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भाग का 7%। रक्त कितना होता है शरीर के भार का? 7%। अगर आपका वजन सपोज किए 70 kg है, तो उसका 7% आपका रक्त होगा। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है। देखिए, क्षारीय और यहाँ पर दिया गया है रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है, तो 7.4। ठीक है, तो मानव शरीर में जो रक्त होता है वो क्षारीय होता है और उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त को शुद्ध करता है किडनी के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है। जिसकी किडनी फेल हो जाती है तो उसको क्या करवाना पड़ता है? तो उसको डायलिसिस करवानी पड़ती है। डायलिसिस की प्रक्रिया रहती है उसके लिए। तो किडनी या वृक्क बोल देते हैं इसको। तो ये रक्त को शुद्ध करती है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। देखिए, यहाँ से बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट हैं ये पकड़ने के। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं एग्जाम में, तो आपको थोड़ा सा ऑप्शन पर ध्यान देना पड़ता है। तो लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। ऐसे ही श्वेत रक्त कण WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको WBC बोलते हैं, उसका जीवन काल पूछा जाए तो कितना होता है? 2 से 4 दिन, या कहीं पर आपको 3 से 5 दिन भी लिखा आ सकता है ऑप्शन में। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तो इन चीज़ों को आपको पकड़ के रखना है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट।
शरीर का ताप नियंत्रण, शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। शरीर का जो तापमान होता है वो कौन सी ग्रंथि द्वारा नियंत्रण किया जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर भी बोल देते हैं उसको, जो सबको ब्लड दे सकता है वो होता है ओ ब्लड जिसका भी होता है वो ए वाले को भी रक्त दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है। तो ऑप्शन में अगर दो जगह, एक जगह ओ आ जाए और एक जगह ओ नेगेटिव आ जाए तो आप किसको सर्वदाता रक्त समूह कहेंगे? तो नेगेटिव वाले को। ठीक है दोस्तों, ये बहुत मेन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप। ओ नेगेटिव में भी होता है, ओ पॉजिटिव में भी होता है। अगर नेगेटिव में नहीं दिया गया तो आप पॉजिटिव वाले पे क्लिक करेंगे, अगर दोनों दिए गए तो आप नेगेटिव वाले पे ही क्लिक करेंगे। सर्वग्राही रक्त समूह है, सर्वग्राही रक्त समूह है जो सब रक्त को ग्रहण कर सकता है, मतलब सारे रक्त को ग्रहण कर सकते हैं, ए को भी, ए बी को भी, ओ को भी और बी को भी, तो वो होता है ए बी। ए बी रक्त सबको यूनिवर्सल रिसेप्टर मतलब रिसीव कर सकता है, ये रिसेप्टर होता है। ठीक है, ब्लड बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा, स्प्लीन को, प्लीहा या स्प्लीन। ठीक है, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा या स्प्लीन को। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। देखिए आप कोई भी खाना वगैरह खाते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुख से स्टार्ट होता है, उसके बाद यहाँ पर बड़ी आंत, छोटी आंत, आगे की प्रोसेस उसके बाद होती है और गुदा द्वारा बाहर मल त्याग कर दिया जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। पीत स्त्रावित होता है, पीत स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। पीत किसके द्वारा स्त्रावित होता है? यकृत के द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, यकृत लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत या लीवर बोल देते हैं जिसको, वो होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, जो त्वचा होती है तो पूरे शरीर पे होती है वो, तो ये सबसे बड़ा अंग माना जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी को। देखिए सबसे छोटी ग्रंथि आ जाए या मास्टर ग्रंथि आ जाए तो किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। रक्तचाप मापने का यंत्र, रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिगेनोमीटर। रक्तचाप किससे मापा जाता है? स्फिगेनोमीटर से। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं, मनुष्य में कितनी पसलियाँ होती हैं? 12 जोड़ी। जो मानव की चेस्ट में होती हैं तो उसको 12 जोड़ी होती हैं, मतलब टोटल ये 24 होती हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। तो टोटल हड्डियां मानव शरीर में तो 206 होती हैं। अगर शिशु में पूछा जाए तो 300 के अराउंड, जब नवजात शिशु होता है उसमें 300 के अराउंड हड्डियां होती है जो बाद में जुड़ जाती हैं और 206 टोटल रह जाती हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। देखिए जैसे हड्डियों की संख्या 206 है, ऐसी मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। लार में, मानव जो मुंह में लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिससे हम भोजन आसानी से पचा सकते हैं? वो होता है टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है, देखिए लड़का लड़की का लिंग जो निर्धारण होता है वो पुरुष क्रोमोसोम पर। देखिए जो लड़का या लड़की होता है तो XX और XY, लड़कियों में सिर्फ XX मिलता है और पुरुष में XY दोनों मिलते हैं। तो लड़का बनने के लिए XY का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। मनुष्य का हृदय कितना होता है? 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 46। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। पीएच फैक्टर के खोजकर्ता, पीएच फैक्टर के खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर। यह है लैंड स्टीनर एव विनर, लैंड स्टीनर एव विनर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, देखिए जो पेशाब वगैरह करते हैं वो कितना बनता है? 1.5 लीटर के लगभग। शरीर में मूत्र कितना बनता है? 1.5 लीटर के लगभग। मूत्र दुर्गंध देता है, मूत्र से दुर्गंध मतलब स्मेल किस वजह से आती है? यूरिया के कारण। मूत्र से स्मेल किस कारण आती है? यूरिया के कारण। मानव मूत्रीय अम्लीय का पीएच मान होता है 6। देखिए 6, ठीक है। अगर जल पूछा जाए अम्लीय है या क्षारीय है तो जल ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय, क्योंकि ये 7 होता है, ठीक है। 7 से नीचे सारे अम्लीय होते हैं, 7 से ऊपर के सारे क्षारीय होते हैं। जैसे ब्लड एक क्षारीय होता है तो उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। विटामिन ए संचित
विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? यकृत में। चलिए, शरीर का सामान्य तापमान होता है, शरीर का सामान्य तापमान की बात की जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में मापा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन पैमाने पर देखा जाए तो 310 केल्विन। तो ये तीनों ही सेम रहता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। ये डिग्री में नहीं होता, 310 केल्विन में ही होता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। टिबिया कहाँ पर पाई जाती है? पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है, देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम भी बोल देते हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व, दांतों और हड्डियों के लिए क्या क्या जरूरी होता है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।